हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंतिम समीक्षा सीरीज में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालयों में सहायक, कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर की तैयारी को आज हमारा 19वां दिन है और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के सांस्कृतिक पक्ष की, जिसमें हम 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो 30 क्वेश्चन होंगे ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं पूरा सिलेबस हम कवर करते हुए चल रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने देख लिया है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था तक। आज हम देखेंगे उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, जिसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जागर का अर्थ क्या है? तो जागर का अर्थ होता है देवी देवताओं का आवाहन कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया। इसमें जो ढोल नगाड़े हैं और गीतों के माध्यम से स्थानीय देवी देवताओं को मानव माध्यम यानी कि पशुआ पर अवतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। पहला है, भंकोरा वाद्य तांबे से बना होता है और इसका प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता के आवाहन में किया जाता है और भगोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, पहला सही है, क्योंकि ये तांबे से बना होता है और गढ़वाली लोक देवता के आवाहन में किया जाता है, ना कि युद्ध के अवसर पर, इसलिए पहला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की थी? तो लीलानंद कोटनाला जी हैं। इन्होंने क्या किया, भारतीय कवि, इन्होंने गढ़वाली भाषा और साहित्य के छात्रों के लिए कविताओं का संग्रह जो कि है गढ़वाली छंदमाला, ये लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृत संग्रहालय की स्थापना की थी? तो ये की थी यशोधर मठपाल जी ने, और ये 1983 में भीमताल में इस संग्रहालय की स्थापना की थी, जहां उत्तराखंड की प्राचीन लोक कला और ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पे संग्रहित है, यानी कि इकट्ठी कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठकी होली मुख्य रूप से उत्तराखंड के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो जो बैठकी होली है वो अल्मोड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यहाँ पे बात करेंगे, बसंत पंचमी से शुरू होकर हारमोनियम ढोलक के साथ ये बैठ के गाई जाती है ये होली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से मानसून या बरसातों के लिए गाया जाता है? तो चौमासा नृत्य गीत है, जो मानसून या बरसात के टाइम पे कुमाऊं और गढ़वाल में गाया जाता है, जब किसान क्या फसलों की बुआई के बाद विश्राम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय किस पारंपरिक नृत्य शैली में नर्तकों की जो संख्या है सम यानी कि इवन होती है? तो एक चौफूला नृत्य है, इसमें क्या है, नर्तकों की संख्या यानी कि पुरुष और महिला नर्तक है एक दूसरे के विपरीत सम संख्या में खड़े होकर बिना वाद्य यंत्रों के चक्राकार में घूमते हैं, यानी कि सर्कल में घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखाकालीन कर व्यवस्था के अंतर्गत पुंगाड़ी, तिमारी और मिजारी संबंधित किससे है? तो ये गोरखाकालीन कर व्यवस्था से संबंधित है। ये पुंगाड़ी एक भूमिकर था, मिजारी जो था वो शिल्पकार और जगरियों ब्राह्मणों पर लगता था, और तिमारी जो कर था वो सैन्य अधिकारियों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचेरी या अनेरी होली त्योहार उत्तराखंड के किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? तो कुचेरी या अनेरी होली जो है ये थारू जनजाति से संबंधित है। बात करेंगे यहाँ पे, ये आपदा या बीमारी से मुक्त गांव में होलिका दहन के बाद विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य गीत कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है? तो जो छपेली है ये कुमाऊं नृत्य गीत कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है, और ये वसंत ऋतु और विवाह के अवसरों पर हुड़का व मंजीरा के साथ गाया ये करा जाता है ये नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो में मिलाना है, जिसमें पहला है हुड़की बोल। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हुड़की बोल है कौ का है तीसरा कृषि गीत है हुड़की बोल, दूसरा है बिटमणि गीत और ये है विवाह गीत, और न्योली जो है विरह गीत है, और झोड़ा क्या है नृत्य गीत है। तो ये ऑप्शन सही है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दुगड्डा के समीप डांडा मांडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला किस विशेष दिन आयोजित होता है? तो जो गिंदी मेला होता है वो माघ माह के मकर संक्रांति को आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ माह की संक्रांति के पावन अवसर पर डांडा मंडी में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पारंपरिक संगीत में जोया मुरली यानी कि बांसुरी का नाम है, इसका नाम क्या है दूसरा? तो जोया मुरली का नाम होता है अलगोजा। ठीक है, जोया मुरली, अलगोजा या राम सोरा भी इसको कहते हैं। इसमें दो बांसुरियों को एक साथ मुंह में रखकर सहनाई की तरह पे बजाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस पारंपरिक लोक नृत्य में केवल पुरुष नर्तक ही प्रतिभाग करते हैं? तो यह है कांदी। ठीक है, कांदी नृत्य में केवल पुरुष नर्तक ही भाग करते हैं। बात करेंगे, ये सर्दियों में मेलों के दौरान देवताओं के सम्मान में केवल पुरुष द्वारा ही किया जाता है कांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के देववन जंगलों में मध्य स्थित पवासी देवता का मंदिर कहाँ है? तो जो पवासी देवता का मंदिर है वो थड़ियार में है। यहाँ पे बात करेंगे तो थड़ियार गांव टोंस नदी के पास स्थित है। ठीक है, इसमें न्याय का देवता माना जाता है इनको, और महासूर मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
प्रवासी देवता मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रसिद्ध भिटौली प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो भिटौली है वो परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट या भेंट दिया जाना है, जो कि चैत्र मास में माता पिता या भाई द्वारा अपनी जो बेटियां होती है या बहनें होती हैं उनको ससुराल में जाकर उपहार और पकवान देने की परंपरा है। कुमाऊनी में भिटौली कहलाती है। यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ढोल दमाऊ पर चलने वाला या यात्रा, धार्मिक या वैवाहिक यात्रा करते समय जो बजाया जाने वाला बाजा होता है उसको क्या कहते हैं? तो जब चलते हैं तो उसको बोलते हैं हिटुआ बाजा। ठीक है, हिटुआ बाजा नहीं, हिटुआ का मतलब होता है चलना और बाजा मीन्स बजाना बाजा। ठीक, तो यहाँ पे हिटुआ बाजा कहते हैं जो धार्मिक यात्राओं का हिस्सा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में 4000 से 6000 वर्ष पुराने प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र मिले हैं? तो ये पे बेरीनाग को मिले हैं। यहाँ पे बात करेंगे तो पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में 2024 में अत्यंत प्राचीन गुफा और शैल चित्र यहाँ पे खोजे गए हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चावल के आटे के घोल यानी कि श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग करके माँ दुर्गा का चित्रण करना क्या कहलाता है? तो ये थापा कहलाते हैं। आप सभी को पता होगा जो यहाँ से हैं, कुमाऊं क्षेत्र से हैं, जो करते हैं अंकन होता है, पारंपरिक अंकन होता है, इसको थापा कहते हैं, जो कि देवी दुर्गा के लिए यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कालजयी लोकगीत हैं बेड़ू पाकू बारहमासा, इसके पहले संगीतकार कौन थे? तो ये थे श्री मोहन उप्रेती। ये कुमाऊनी गीत है बेड़ू पाकू बारहमासा जो सबसे पहले संगीतबद्ध मोहन उप्रेती और ब्रजमोहन शाह ने मिलकर यहाँ पे किया था, कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार चौथानी, छेचरी, पंचबीड़ी और चार गुड़ा ये किससे संबंधित है? तो ये समाज के विभिन्न वर्ग हैं और लोकगीत की पंक्तियां भी हैं। जिसमें बात करेंगे तो ये बेड़ू पाकू बारहमासा की पंक्तियां हैं, जिसका अर्थ होता है 4 अनाज, 6 दाल, 5 पत्तियां और 4 गांव के बुजुर्ग लोग। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपनी विशिष्ट सवाल जवाब शैली के लिए प्रसिद्ध प्राचीन लोक गायन विधा भगनौल जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भगनौल है कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे बात करेंगे, ये एक प्रसिद्ध गायन विधा है जिसमें क्या है, गायक घुड़के की थाप पर घुड़किया बोल सुर में मधुर आवाज सवाल जवाब यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी लोक संस्कृति विधि विविध आयाम नामक शोध परक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर अनिल कारगिल। यहाँ पे बात करेंगे तो इस पुस्तक के इन्होंने क्या अपने माध्यम से कुमाऊनी लोक संस्कृति के विविध पक्षों को यहाँ पे उजागर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुबेरा, बाजू, टिमली, इनमें से अनुसूचित जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं। तो ये हैं भोटिया जनजाति के ये लोकगीत हैं जो इनके सामाजिक उत्सव, खानाबदोश संस्कृति को दर्शाते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, संगीत के किस वाद्य यंत्र से मुख्य रूप से वीर रस यानी कि उत्साह और ओज की यहाँ पे उत्पत्ति होती है? तो यह रणसिंगा। यहाँ पे बात करेंगे, ये तांबे से निर्मित होता है। वाद्य यंत्र वीर रस की रचनाओं में ओज उत्पन्न करने वाला और युद्ध व धार्मिक उत्साह के लिए बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम की चित्रकला मुख्य रूप से किस शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे है? तो जो मौलाराम गढ़वाली यहाँ पे गढ़वाली शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का व्यापक चित्रण इनमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रसिद्ध फसल उत्सव है फूलदेई त्योहार, हिंदी के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये हिंदी के चैत्र माह में मनाया जाता है। यहाँ पे बात करेंगे तो मार्च महीने के मध्य में मनाया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, देहरियों में फूल डालते हैं और इस दिन क्या है, सही नामक व्यंजन यहाँ पे बनता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, गढ़वाल में किसे गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम नर जाति यानी कि एथनिक समूह माना जाता है? तो ये कोल जनजाति को, यहाँ पे कोल प्रजाति को, ठीक है, जनजाति नहीं प्रजाति है, इसको गढ़वाल उत्तराखंड का प्रथम नरजातीय समूह माना जाता है। इसे साहित्य में मुंड या शबर भी कहते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य नृत्य है? तो ये झोड़ा है, झोड़ा नहीं है, झोड़ा है, ठीक है। ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध समूह नृत्य है जिसमें महिलाएं और पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घेरे लगाते हुए नृत्य करती हैं। आज बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं डूडा गीत, ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं मंडल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के ठीक बाद गाए जाने वाला पारंपरिक भक्ति परक गीतों को डूडा गीत कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक से जुड़े इंपोर्टेंट प्रश्न। अब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो है उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था और जननांगी। इसके अंदर काफी छोटे छोटे टॉपिक है, तो हम सब उन टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।